यह हॉरर कहानी मिडनाइट पिज्जा डिलीवरी बॉय, डर, सन्नाटा और एक डिलीवरी जो मौत से भी ज्यादा ठंडी थी। मिडनाइट पिज्जा डिलीवरी बॉय। शहर के बीचों बीच हल्की बारिश और हवा में तैरती नमी के बीच एक पुरानी बाइक गली से निकलती है। बाइक की हेडलाइट टिमटिमा रही थी और उसका चालक आदित्यमन, 21 साल का पिज्जा डिलीवरी बॉय, हेलमेट के नीचे से थका हुआ चेहरा लिए एक आखिरी ऑर्डर पूरा करने जा रहा था। भाई, इतना रात को कौन मंगवाता है पिज्जा? उसने बुदबुदाते हुए ऑर्डर की रसीद पर नजर डाली। पता, हाउस नंबर 13, ब्लैकवुड सोसाइटी, ओल्ड सिटी रोड। ऑर्डर टाइम 11:57 रात का नाम मिस अना सैमुअल्स। ब्लैकवुड की रात, ब्लैकवुड सोसाइटी का नाम सुनते ही आदित्य के चेहरे पर हल्की झिझक आई। वह जगह पुराने शहर के उस हिस्से में थी जहां अब कोई नहीं रहता। कभी अंग्रेजों के जमाने की बस्ती रही होगी, लेकिन अब बस टूटी दीवारें, झाड़ियां और अधूरे घर बचे थे। लेकिन टिप अच्छी मिल जाएगी, उसने खुद को समझाया। बाइक पुरानी सड़क पर फिसलती चली गई। स्ट्रीट लाइट्स आदि बुझी थीं। बारिश की हल्की बूंदें जैसे किसी अधूरे सुर में गिर रही थीं। वह जीपीएस पर लोकेशन देखता रहा, लेकिन हर बार लोकेशन कुछ कदम आगे खिसक जाती। क्या जीपीएस भी डर गया है क्या? उसने हल्का मजाक करने की कोशिश की, मगर भीतर से उसे बेचैनी होने लगी। अचानक एक बिल्डिंग के सामने बाइक रुक गई। हाउस नंबर 13 स्टार दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की पीली रोशनी झांक रही थी। हेलो, पिज्जा डिलीवरी, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह दरवाजे के पास गया और देखा, दरवाजे पर धूल जमी थी, जैसे महीनों से किसी ने खोला ही नहीं। अजीब है, उसने कहा और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। घर के भीतर सन्नाटा। अंदर अंधेरा था। बस एक पुराना लालटेन कोने में टिमटिमा रहा था। कमरा पुरानी अंग्रेजी हवेली जैसा था। लकड़ी की दीवारें, धूल भरे फर्नीचर और एक बड़ी दीवार घड़ी जो अब भी टिक टिक कर रही थी। घड़ी पर समय 12:03 दिख रहा था। हेलो मिस अना, आपका पिंचा? पीछे से किसी महिला की धीमी आवाज आई। रसोई में रख दो बेटा। आदित्य पीछे मुड़ा। एक परछाई सी दीवार के कोने से गुजरी। उसने नजरें मटमैली रोशनी में गड़ाई, मगर कोई नहीं दिखा। ठीक है, मैं रख देता हूं, उसने कहा और किचन की ओर बढ़ा। रसोई में पहुंचा तो वहां एक पुराना लकड़ी का टेबल था और कुछ टूटे बर्तन। वह पिज्जा का बॉक्स रखकर मुड़ा ही था कि उसे महसूस हुआ पीछे कोई खड़ा है। आपका बिल, वह बोला, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वह औरत वही थी, लेकिन जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर। उसके पैर हवा में झूल रहे थे। चेहरा फीका, आंखें काली, होंठों से खून की पतली धार बह रही थी। टिप छोड़ दो, आवाज गूंजी जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड से निकल रही हो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटने लगा, मगर दरवाजा खुद बंद हो गया। अंधेरा छा गया। भागने की कोशिश। वह घबराकर मोबाइल निकाला। स्क्रीन चमकी और उसमें वही महिला का चेहरा झलक गया, उसी मुस्कान के साथ, लेकिन आंखों में खालिस खालीपन। मोबाइल गिर पड़ा। घड़ी अब 12:06 दिखा रही थी, लेकिन हर टिक के साथ आवाज और भारी हो रही थी। टक टक टक। घर की दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम देर से आए हो, अब पिज्जा ठंडा हो गया है, अब तुम रहो यहां हमारे साथ। वह दरवाजे की तरफ भागा, जोर से धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। बाहर धुंध थी और बीच में उसकी बाइक खड़ी थी, लेकिन हेडलाइट अब अपने आप जल रही थी और सीट पर कोई बैठा था, उसी औरत की परछाई। पुरानी कहानी। तभी उसे एक पुरानी फोटो टेबल पर दिखी। उसने कांपते हाथों से उठाई। फोटो में वही घर था और एक महिला मुस्कुरा रही थी, हाथ में पिज्जा बॉक्स। पीछे लिखा था मिडनाइट डिलीवरी 1999। उसके नीचे नाम लिखा था अना सैमुअल्स, मिसिंग सिंस 1999। आदित्य की आंखें फटी रह गईं। मतलब यह ऑर्डर किसी मरी हुई महिला ने दिया था। उसने फिर मोबाइल देखा। ऐप पर लिखा था ऑन ऑर्डर डिलीवर, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। अगेन, उसने बुदबुदाया और तभी दीवार पर लटकी घड़ी 12:13 बजाने लगी।
हर घंटी की आवाज के साथ घर कांपने लगा, नीचे की फर्श फटने लगी। वह दरवाजे की ओर भागा और जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजा खुल गया। वह बाहर भागा, बाइक पर बैठा और स्टार्ट की। बाइक जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा कि पीछे घर गायब हो गया था। सिर्फ खुला मैदान और टूटी दीवारें बाकी थीं। वापस स्टोर में आदित्य वापस स्टोर पहुंचा। सहकर्मी रोहित ने पूछा, भाई तू गया था क्या ब्लैकवुड में? वहां तो सालों से कोई नहीं रहता। पर ऑर्डर आया था। किसके नाम पर? मिस एना सैमुअल्स। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, वही औरत है जिसने पिज्जा की डिलीवरी के दौरान 1999 में अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था। कहते हैं वो खुद उसी घर में जलकर मरी थी। तब से कोई भी जो वहां डिलीवरी देता है लौट कर नहीं आता। आदित्य के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन मैं तो आ गया। रोहित ने उसकी बाइक की ओर इशारा किया। सीट पर वही पिज्जा बॉक्स रखा था और उस पर लिखा था, नेक्स्ट डिलीवरी आदित्य 12 AM। मौत की डिलीवरी। उसने घबराकर बॉक्स खोला। अंदर पिज्जा नहीं था, बल्कि एक पुराना नेम टैग जिस पर लिखा था, आदित्य डिलीवरी बॉय 1999। उसी पल उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर वही लोकेशन, हाउस नंबर 13, ब्लैकवुड सोसाइटी और नीचे लिखा था, आपका ऑर्डर लंबित है, प्लीज डिलीवर ऑन टाइम। स्टोर की घड़ी ने 12 बजे रात बजाया। बाहर बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। बत्ती झिलमिलाने लगी और आदित्य किसी अजीब ताकत से खिंचता हुआ बाहर चला गया। अंतिम शापित रास्ता। सुबह जब रोहित ने देखा, स्टोर का दरवाजा खुला था, बाइक गायब थी। टेबल पर एक नया ऑर्डर पड़ा था, डिलीवर्ड बाय आदित्य, पता वही, हाउस नंबर 13, ब्लैकवुड सोसाइटी। उस दिन से कोई नया डिलीवरी बॉय उस स्टोर में ज्यादा दिन नहीं टिकता। कभी कभी रात के सन्नाटे में कोई बाइक की हेडलाइट दूर से चमकती दिखती है और किसी आवाज में गूंजता है, पिज्जा डिलीवरी। समापन। ब्लैकवुड का रहस्य। ब्लैकवुड अब भी वीरान है, लेकिन जो भी उस रास्ते से गुजरता है कहता है कि आधी रात को वहां किसी के दरवाजे पर दस्तक होती है और एक पिज्जा बॉक्स रखा होता है जिस पर लिखा होता है, थैंक यू फॉर द डिलीवरी। समाप्त।